फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडियन ईसीपी। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका मेंस 25 नवंबर को है, जिसका स्क्रीनिंग 2 नवंबर को हुआ था। बहुत ही कम टाइम मिलता है हरियाणा में, और स्क्रीनिंग के मार्क्स ऐड नहीं होते, मार्क्स सारे मेंस के होते हैं। और सारा ध्यान स्टूडेंट स्क्रीनिंग पे लगाते हैं पहले, स्क्रीनिंग किसी तरीके से निकल जाए। और मेंस के लिए अब डर रहे हैं और घबरा रहे हैं कि कैसे होगा। आज 8 नवंबर है और 25 को आपका एग्ज़ाम है। मान लो 24 तक आप पढ़ाई करोगे ऑब्वियसली। सो 15 दिन प्लस 8 23, 15 दिन का स्ट्रेटजी। क्या 15 दिन में मैं अच्छे तरीके से तैयारी करके जा सकता हूँ? मेरे को लगता है हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूँगा। दिन में अब हमारे पास 18-19 टॉपिक हैं, सब्जेक्ट्स हैं। 18-19 के आसपास टॉपिक्स हैं, सारे सिलेबस आपके पास पड़ा हुआ है। दिन में एक तो आपको करना ही पड़ेगा, एक टॉपिक आपको मिनिमम रिवाइज करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब यूरोपीडिया ने आपको क्या किया है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक टॉपिक है लेट्स से एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, जिसमें से 2 क्वेश्चन आए थे 2024 में। तो वो उसमें से 20-30 क्वेश्चन क्या पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 20-30 क्वेश्चन क्या बनेंगे वो आपको, और उनका सॉल्यूशन आपको दे दिया। आपने उसको पढ़ना है, और पढ़ने में मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपसे हो जाएगा वो। और वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि साहब आपको 20 से 30 नई चीज़ें पढ़नी है, वो रिपीट होते हैं, ओवरलैपिंग होती है उसमें। और अच्छी बात यह है कि 2024 में जो पेपर आया था उसमें से उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, डेप्थ में नहीं गए थे। वो बेसिक क्वेश्चन पूछे थे जो आप अगर टॉपिक को गो थ्रू करोगे तो कुछ ना कुछ लिख ले जाओगे, कुछ ना कुछ लिख लोगे वहां पे। तो 15 दिन करना क्या है कि 2-3 घंटे तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपका लिखने की अगर प्रैक्टिस हो गई आपको, वहां पे आप ब्यूटीफुल लिख के आओगे, साफ साफ लिख के आओगे, सुंदर लिख के आओगे, हेडिंग जैसे आपको दिए जाते हैं वैसे लिख के आओगे, और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप वहां पे लिख के आओगे। तो वो आप जितने सुंदर लिखोगे, कंटेंट वाइज आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, पढ़ा जाए जो आपने लिखा है वो साफ साफ पढ़ा जाए, सुंदर हैंडराइटिंग हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, और कंटेंट उसके अंदर अच्छा हो। चाहे फिर कम ही कंटेंट है लेकिन अच्छा है तो मार्क्स मिल जाएंगे। और मोर ओवर फ्रेंड्स, आप अंडरस्टैंड करो, आपको बाकियों से अच्छा लेना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही होता है कि 100 कैंडिडेट लिख रहे हैं जिसमें से 50 ने पास होना है, तो आप पहले 50 में होने चाहिए, बाकियों से अच्छे होने चाहिए। अब अगर डिमोरलाइज होकर बैठ जाओगे कि साहब मेरे से नहीं होगा, तब तो वैसे ही हार गए आप। तो अभी आपने करना क्या है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि जो आपको कंटेंट यूरोपीडिया ईसीपी ने दिया उसको गो थ्रू करो, क्वेश्चन गो थ्रू करो, और लिख के प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो। माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि अभी चिंता छोड़ दो कि होगा नहीं होगा, उसको छोड़ दो। अभी तो 100% अपना तैयारी पे आप लग जाओ, और 8 से 10 घंटे, 10-12 घंटे अगर आप लगे रहो एवरी डे, मेरे को लगता है सारा कवर हो जाएगा। अब जैसे ये मैं आपको फिर शेयर करता हूँ। ये तो वो है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स आई थी, रिक्रूटमेंट आया था, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स की नंबर ऑफ सीट्स जो आई थी और क्या क्या था वो सारा है। उसके बाद ये हमारा एनालिसिस था कि 2024 में पेपर हुआ था, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। ये भी आपके लिए थोड़ा सा रेलिवेंट है। जैसे मैंने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट में से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए थे, उसी तरीके एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल और एनवायरमेंट लेजिस्लेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 टॉपिक्स हैं आपके। अब इसमें एनवायरमेंट लेजिस्लेशन का डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब ये 75 पेज का डॉक्यूमेंट है, 75 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। देखने में बल्कि लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका वीडियो में बना के दूंगा आपको। तो 75 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप कर लोगे, और उसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांस इस बार भी हैं। करो अच्छे तरीके से, 2 क्वेश्चन आपके वहां से बनते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो जतिन सर है वो आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आज कल में रिलीज हो जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल का दे रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये पहले तो ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको कर लो, सो दैट आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएं। पहले तो आपने उस तरीके से करना है। फिर उसको करने का तरीका आपका क्या है, जैसे एनवायरमेंट लेजिस्लेशन का ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस में बहुत से टॉपिक हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, माइंस एंड मिनरल एक्ट है, ये सारे हैं। आपने क्या करना है, इसको रिवीजन कैसे करना है क्वेश्चंस की फॉर्म में, कि ये जो प्रीवियस ईयर्स के जो 2024 में 2 क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन देख लो, और उन क्वेश्चंस को कैसे आपने आंसर करना है। हर क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंसेंट ऑफ स्टेट बोर्ड्स एंड पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ वाटर एक्ट। तो ये इसी क्वेश्चन के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 3-4 पार्ट हैं, आपको 3-4 पार्ट में हैंडल करना है। ऑब्जेक्टिव्स बता दो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, पावर एंड फंक्शन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, फिर आप कंसेंट ऑफ स्टेट बोर्ड के बारे में कुछ बता दो, पेनल्टीज बता दो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।
अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके 2 पार्ट थे, ए और बी पार्ट, 5-5 नंबर के थे। लेंथ पे मत जाओ कि पूरा पैराग्राफ है, डोंट वरी अबाउट दैट, 5 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन मतलब आधे से पेज जितना, आधे से एक पेज के बीच में, तो इसके भी 2 पार्ट हैं, अकॉर्डिंगली आप इनका आंसर कर लोगे। अब उसी तरीके से नीचे ये पूरा डॉक्यूमेंट जो 75 पेज का डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, ये है आपके सारे के सारे जो आए हुए हैं हमारा एनवायरनमेंट से, इकोसिस्टम नहीं सॉरी, ये एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन में से है। तो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सारे के सारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में से सारे क्वेश्चंस क्या क्या आ गए, फिर उसी तरीके से ये क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर है। टिपिकली जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक टॉपिक है उसमें से, तो उसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, फिर आपने उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है और खुद लिखने की ट्राई भी करनी है। सेलिएंट फीचर जो बोर्ड में उसको अंडरलाइन करना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, चाहे पढ़ के लिखो एक बार, आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव्स है, पावर ग्रांटेड है, तो किसी भी क्वेश्चन में टुकड़े देख लो, कितने टुकड़े किए हैं उस क्वेश्चन के अंदर, क्या उसने ऑब्जेक्टिव पूछा है, क्या उसने पेनल्टीज पूछी है, क्या उसने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी है, तो उनके हेडिंग बना लो और उनके नीचे पॉइंट वाइज लिख दो। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि साहब पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज जो है वो चेक करना पेपर चेकर को आसान होता है। जैसे अगर मेरे को आपका पेपर चेक करना है तो मेरे लिए आसान होगा कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे मैं उसको अच्छे तरीके से चेक कर सकता हूं, और वही फिर आप जितने आसानी से वो चेक कर पाएंगे, आपने साफ लिखा होगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया की प्रोविजन क्या है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पेनल्टीज एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अंडर दिस, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट कर देंगे आप। अब अगर एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन नहीं कुछ और क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से, तो आई एम श्योर जब आप इसको पढ़ोगे फ्रेंड्स तो आप वहां पे उसका कोई ना कोई आंसर कर पाओगे। तो दिन में आपने क्या करना है, दिन में आपने हर टॉपिक, अब जैसे इसके डॉक्यूमेंट आपको मिल गए, जैसे हर टॉपिक के डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, अब इन डॉक्यूमेंट्स को करते चले जाना है, पढ़ते चले जाना और राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाना है। योरपीडिया ईसीपी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन और उसका कैसा आंसर होना चाहिए उसी फॉर्म में दे रहा है, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें अगले 15 दिन, और हर दिन एक टॉपिक मिनिमम आपने करना है, बाकियों को भी रिवीजन तो करना ही है। जैसे इसको आज आपने किया, 15 दिन छोड़ दिया तो भूल जाएगा, तो आज आपने एक टॉपिक किया, फिर उसको रिवीजन भी करना है, साथ साथ उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मेहनत आपके हाथ में है, स्ट्रेटजी मैंने बता दिया और आसान कैसे कर दिया योरपीडिया के मेंटर्स ने काम आपका, कि आपको डॉक्यूमेंट मिल गया जहां से पेपर आ सकता है और जिसको पढ़ के आप पेपर को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 15 दिन इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना, सारी की सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ने लगोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे इंडस्ट्रियल एमिशन, वेहिकुलर एमिशन, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये नाम आपको समझ आने में मुश्किल नहीं आएगा जब आप पढ़ोगे इसको। तो जो डॉक्यूमेंट है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बस रिवाइज आपको करने हैं। बाकी इन सारे कंटेंट के ऊपर एक्सप्लेन करते हो वीडियो मेंटर्स बना ही रहे हैं, उसको भी आप सुनो तो आपकी रिवीजन उसमें हो जाएगी। थैंक यू।